प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको कृष्ण काव्य परंपरा या कृष्ण काव्य के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में या पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने कृष्ण काव्य परंपरा में यानी भक्तिकाल था, भक्तिकाल में जो राम काव्य परंपरा थी और उससे पहले संत काव्य परंपरा थी, सूफी काव्य परंपरा थी, तो इसके बारे में भी पहले मैंने आपको जानकारी दी थी। और आज मैं कृष्ण काव्य परंपरा या कृष्ण काव्य के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया था तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा था। एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरा था सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के दो भेद किए थे हमने, एक तो थी संत काव्य परंपरा और दूसरी थी सूफी काव्य परंपरा। तो इसी प्रकार से अगर सगुण काव्य परंपरा के भी हम भेद करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो राम काव्य परंपरा और दूसरी है कृष्ण काव्य परंपरा। तो कृष्ण काव्य परंपरा का नाम लेते ही हमारे सामने सबसे पहले सूरदास जी अपने दिल और दिमाग में छा जाते हैं कि सूरदास जी का जो कृष्ण काव्य था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तो सूरदास तुलसीदास के बारे में ये दोहा कहा भी गया था कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहते करत प्रकाश। अर्थात जिस काल में सूरदास यानी सूर्य के समान चमकने वाले हों, तुलसी से और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान रोशनी फैलाने वाले हों, उद्गुण केशवदास और केशवदास ताराओं के समान रोशनी करने वाले हैं, तो उस काल का तो कहना ही क्या। लेकिन अब के कवि खदोत सम जहते करत प्रकाश, लेकिन ऐसा भी माना गया है कि आजकल के कवियों की स्थिति जुगनू के समान हो गई, जो कभी प्रकाश फैलाते हैं और कभी अंधेरा करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत सूरदास जी हमेशा सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले रहे हैं। तो उसको लेकर के वल्लभ संप्रदाय हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य वल्लभ थे, वल्लभ ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और इसी ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय या पुष्टि मार्गी भक्ति को भी स्थापित किया था। यानी इस काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में कृष्ण भक्त कवियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आचार्य वल्लभ ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी उसको विठलानाथ जी ने भी आगे बढ़ाया था और विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी थे उसके 4 शिष्य थे। तो दोनों को मिलाकर के इस काव्य परंपरा में 8 मुख्य कवि हो गए थे, जिनको हिंदी साहित्य में अष्टछाप के कवि कहा जाता है। और विठलानाथ जी ने उनको अष्टछाप के कवि ही कहा गया था। इन अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास है, सूरदास है, परमानंदास है, कृष्णदास है। ये 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बाद में नंद स्वामी है, गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है और चतुर्भुजदास स्वामी है। तो इस प्रकार से ये 4 शिष्य और 4 शिष्य मिलाकर के 8 शिष्य हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टछाप के कवियों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें मैंने आपको बताया कि 4 आचार्य वल्लभ जी के शिष्य थे, जिसमें कुंभनदास है, सूरदास है, परमानंदास है और कृष्णदास। शेष 4 विठलानाथ जी के शिष्य थे, जिसमें गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुज दास। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी के आसपास की थी। तो इस प्रकार की इस परंपरा में जो हिंदी के कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा सूरदास की। तो माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट यानी सिही नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। वैराग्य लेने के बाद में ये काशी के गौ घाट पर रहने लगे थे और उसके जन्मांध होने या बाद में अंधे होने का कोई
स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोग उसको जन्म से मानते हैं और कुछ लोग इसको बाद में मानते हैं। अनेक विद्वान और किंवदंतियां हैं कि आचार्य वल्लभ से सूर की भेंट सन 1509 या 10 ईस्वी के आसपास हुई थी और उस टाइम पर सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक दोहा सुनाया था और उस दोहे के आधार पर सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी का शिष्य ग्रहण कर लिया था और उसके बाद में वो इनके अनुयायी हो गए थे। और कहते हैं कि सम्राट अकबर से भी यानी सूरदास जी की भेंट हुई थी और 1583 ईस्वी में पारसौली के निकट इनका देहांत हो गया था। तो इस प्रकार से सूरदास जी हिंदी साहित्य में जन्मांध या बाद में थे, इसके बारे में कुछ निश्चित कह नहीं सकते, लेकिन उस काल में कृष्ण काव्य परंपरा में इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। अब मैं सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी इस प्रकार से 3 रचनाएं लिखी थी, जिन रचनाओं में सूरदास जी ने वात्सल्य चित्रण का बड़ा ही सुंदर और बहुत अच्छा वर्णन किया था। तो वात्सल्य चित्रण में बालक के जन्म से लेकर के यानी किशोरावस्था तक की उनकी क्रीड़ाएं हैं, जीवन का उल्लास है, माता पिता का अनुराग है, फटकार है, डांट डपट है आदि का यथार्थ चित्रण सूर सागर में उपलब्ध है। बाल चेष्टा की ये मनोहारी 2-4 ही नहीं अनगिनत रूपों को सूर ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे शोभित कर नवनीत लिए घुटनन चलत रेणु तनु और मुख दही लेप के, इस प्रकार से यानी बालक श्री कृष्ण का बचपन का बहुत ही मनोहारी और सुंदर चित्रण यानी सूरदास ने बहुत ही अच्छा किया था। सूरदास के काव्य में यानी वियोगजन्य वात्सल्य का भी अच्छा चित्रण देखने को मिला है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब वियोग जन्म वात्सल्य उपस्थित होता है। श्रृंगार निरूपण यानी श्रृंगार निरूपण में तो सूरदास जी का कोई दूसरा व्यक्ति समानता ही नहीं कर सकता। उन्होंने जब कृष्ण और राधा ब्रज के गांव की गली में मिलते हैं और वंशी वादन है, चीरहरण है, दान है और माखन लीला है तथा रास लीला में संयोग श्रृंगार का अच्छा रंग देखने को मिलता है। वियोग श्रृंगार जब कृष्ण यानी ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो इस काव्य में वियोग श्रृंगार का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन्होंने यानी कृष्ण काव्य परंपरा का जो विकास, जो परंपरा स्थापित की थी, जो कृष्ण काव्य को लेकर के अपने पद्यांश लिखे थे, उन कवियों में एक दूसरा कवि आता है नंददास। तो नंददास के बारे में तो कहा जाता है कि और कवि जड़िया और नंददास खड़िया, यानी नंददास जी जो बात कहते हैं वो एकदम से सरल, एकदम से स्पष्टवादी के रूप में ये अपनी बात कहते हैं। और नंददास जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें है अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी है, रूप मंजरी है, विलास मंजरी है, अष्टाध्यायी है और 12 खड़ी है, श्याम सगाई है, सुदामा चरित्र है, रुक्मणी मंगल है, भंवर गीत है, रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन ला आदि यानी बहुत ही अच्छी और सुंदर रचनाएं लिखी हैं। और माना भी जाता है कि अष्टछाप के कवियों में भाषा और काव्य की दृष्टि से अगर सूरदास का हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान है तो नंददास को हम द्वितीय स्थान पर मान सकते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले बताया कि और कवि जड़िया बाकी नंददास खड़िया, यानी नंददास जी कृष्ण के बारे में जो बातें बताते हैं वो एकदम से सही और सटीक बताते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कल्पना भी नहीं है। तो इस प्रकार से इस काव्य परंपरा में जो अष्टछाप की काव्य परंपरा थी, इस काव्य परंपरा में सूरदास जी के बाद में नंददास जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस काव्य परंपरा के अंतर्गत एक कवित्री हुई है मीराबाई, जिनका भी कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि मीरा का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था 1498 ईस्वी में। और
बचपन में ही इनकी माता पिता का देहांत हो गया था, तो इसका इनका पालन पोषण राव दूधा ने कर दिया था। जब मीराबाई बड़ी हो गई थी तो उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में कर दिया था। और माना जाता है कि जब खानवा की लड़ाई हुई थी तो खानवा की लड़ाई में भोजराज मारे गए थे और मीराबाई विधवा हो गई थी। तो विधवा होने के बाद में इन्होंने यानी लोक लाज छोड़ करके यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि इन्होंने घर परिवार रिश्ते संबंधियों को सबको अलग कर दिया था। इनके बचपन की एक घटना ये भी बताई जाती है कि एक बार मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा था कि माँ मेरा पति कौन होगा, तो उसकी माँ ने यह कहा था कि बेटा तेरा पति भगवान श्री कृष्ण होगा। कहते हैं कि उसी टाइम से यानी मीरा की जो भक्ति थी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटल हो गई थी और मीराबाई को श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई दूसरा ही नहीं था। और यह भी माना जाता है कि जब मीराबाई पर दुखों के पहाड़ पड़ने लग गए और उसके देव विक्रमादित्य ने उसको परेशान करना प्रारंभ कर दिया, तो मीराबाई वहां से महलों से निकल करके यानी रणछोड़दास मंदिर में पहुंच गई थी। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते करते वो उसकी मूर्ति में समा गई थी। तो कहते हैं कि इसके बाद में मीराबाई का सब किसी ने भी नहीं देखा। तो इसी प्रकार से मीराबाई की जो रचनाएं थी उनमें गीत गोविंद की टीका है, नरसिंह जी को मायरो है, सत्य भानु रूषणु है, गरबी है और अनेक प्रकार की यानी रचनाएं भी मीराबाई के काव्य के अंतर्गत आती हैं, जिनमें बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा और खिचड़ी भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस काव्य परंपरा में एक आता है रसखान कवि, यानी सूरदास है, नंददास है, मीराबाई है और इसके अलावा रसखान का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने ब्रजभूमि का इतना सुंदर वर्णन किया। ब्रजभूमि है, यमुना नदी है, गोकुल है, उसके आसपास की तपोभूमि जो कृष्ण जी से संबंधित रही है, गोवर्धन लीला है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दान लीला हो, कालिया दमन लीला हो, कंस लीला हो, दधी लीला हो, मटकी लीला हो, जो भी लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं का यानी बहुत ही अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। और इन्होंने इनकी भाषा, इनके साहित्य की अगर भाषा देखी जाए तो रसखान जी के साहित्य की भाषा खड़ी बोली ब्रज भाषा इसमें प्रयोग हुई है। और इतना सुंदर वर्णन किया है कि उन्होंने जगह जगह कहा कि मानुसो तो वही रसखानी, और अगर मेरा जन्म भी हो तो मैं यानी भगवान श्री कृष्ण का जो संबंधित क्षेत्र है उसमें जन्म ले, अगर मेरे को पर्वत बना दे, अगर मेरे को पहाड़ बना दे, अगर मेरे को पक्षी बना दे, तो मैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जो वस्तुएं हैं, उसमें ही निवास हूँ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करने में यानी कृष्ण भक्त कवियों की एक लंबी परंपरा रही थी। इस परंपरा में सूरदास जी तो मैंने बताया कि सूर्य के स्थान चमकने वाले हैं ही हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में जो भक्त कवित्री मीराबाई है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है। और इसी परंपरा में नंददास जी और इसी परंपरा में रसखान का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति काल में यानी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत जो काव्य लिखा गया था और जिसमें राम के गुणों का गुणगान किया गया था, उसी प्रकार से कृष्ण काव्य परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान किया। और इस गुणगान करने वालों में हिंदी साहित्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं, जिनके बारे में तो कहा जाता है कि भक्ति काल है वो वास्तव में भक्ति का युग था। और भक्ति काल जो था उसको कहते हैं कि वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस काल में कहते हैं कि तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, रसखान हो, मीराबाई हो, और इनका जो योगदान रहा हो, इनके काव्य के संबंध में जो भी योगदान है, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, भक्ति की एक बयार बही है, तो उस काव्य को और उस काल को तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मान ही सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो भक्ति काल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और उस टाइम में हमारे यहाँ ऐसा एक परंपरा भी हो गई थी, क्योंकि
पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान की भक्ति की ओर गुण गाने के लिए हमारे सामने कोई दूसरा मार्ग था ही नहीं, इसलिए यानी आदिकाल के बाद में भक्ति काल आया था। और कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ मंदिरों को तोड़ा जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था, तो अपने पूर्व से हताश जाति के हृदय में गर्व और कोई गर्व के लिए कोई स्थान रिक्त था ही नहीं, इसलिए हम भगवान के गुणों की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त हमारे सामने कोई दूसरा साधन था ही नहीं, इसलिए भक्ति काल आया। और भक्ति काल की ये जो 4 काव्य धाराएं थी, इन काव्य धाराओं में बहुत सारा साहित्य लिखा गया था, जो भक्ति काल ही नहीं बल्कि बहुत ही हिंदी साहित्य के इतिहास से बड़ा ही इम्पोर्टेंट काव्य इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति काल का जो कृष्ण काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, इससे पहले मैंने आपको संत काव्य परंपरा है, सूफी काव्य परंपरा है, राम काव्य परंपरा है, इसके बारे में भी जानकारी दी थी। और आज हिंदी साहित्य के भक्ति काल में यानी कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में जानकारी दी है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।